फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का मैं आपको तैयारी करवा रहा था, जिसमें से कि आज बायोलॉजी का क्लास होगा। इससे पहले 6 चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने बायोलॉजी का 6 चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट शुरू से प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करके देख सकते हैं और चैप्टर 1 से क्लास अभी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एनसीईआरटी का, वो सभी प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक देखा गया है कि बीपीएससी में ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से रहता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही क्लास करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी जितने भी एनसीईआरटी में प्रश्न बनेंगे पाचन तंत्र से रिलेटेड, सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों में जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी का ही रहता है। और इस चैप्टर में कौन कौन प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था मैं आपको क्लास के साथ साथ बताता जाऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स, यह जो क्लास है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आप लोग कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास का तैयारी, वो सभी क्लास के लिए यह बायोलॉजी का जो आज क्लास है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, शुरू से चैप्टर 1 से लेके अंतिम तो स्वतंत्रता 1950 तक, भारत स्वतंत्रता के बाद वाला जितना भी वीडियो टोटल गांधी युग सारा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कंप्लीट करा दिया गया है। आप चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। पॉलिटी का भी क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, और ज्योग्राफी का भी, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाके क्लास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च का। वीडियो के अंत तक फ्रेंड्स बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। यकृत किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं। इसका इंग्लिश हो जाएगा लीवर। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये टीआरई 2 में पूछा गया है 6 to 8 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न मैं आपको दिखाया ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिल सकता है। आगे, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। प्रश्न है, पित्त का संचयन कहाँ होता है। इसका आंसर आपको बताना है पित्ताशय में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पित्त का निर्माण किस में होता है, तो आपको बताना है यकृत यानी कि लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंत। आगे है, आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। प्रश्न है, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। इसका आंसर हो जाएगा हल्के अम्लीय मध्यम में। आगे प्रश्न है, आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर, तो क्रमाकुंचन कहलाता है। आगे प्रश्न है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पित्त में। ये टीआरई 3 में पूछा गया फ्रेंड्स है 9th 10th में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, जिसका साइंस पोर्शन होगा उसको यह प्रश्न पूछा गया था। आगे, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट है आपके टीआरई 4 के लिए। एक भी फ्रेंड
आप ये नहीं सोचिएगा कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट नहीं, सभी प्रश्न, क्योंकि मैं इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न को ही आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी को VVI ही मानकर चलिएगा। आगे है, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन सा नष्ट करता है, यानी कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के किस संरचना में क्रीम रूप परिशोषिका पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। आगे है, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। आगे है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8। ये आप TRE 4 के लिए आप इसको ज़्यादा VVI मान सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आपको TRE 4 में PRT या 6 to 8 9th 10th 11th 12th किसी में ये जरूर ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा इस बार। आगे, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। प्रश्न है, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। प्रश्न है, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा विटामिन A। आगे है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। आगे प्रश्न है, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर अमाशय में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार TRE 4 में। इसलिए जितने भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है चैप्टर, तो वीडियो को 2 से 3 बार आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। प्रश्न है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन। आगे प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा वृक्क पर, यानी कि किडनी पर। प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करिएगा, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लास का PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और TRE 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं सारा टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको TRE 4 से रिलेटेड जितने भी कंटेंट ज़्यादातर प्रोवाइड आपको वहीं पर होगा टेलीग्राम पर। PDF भी, स्टडी मटेरियल, जितने भी TRE 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है सभी आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पर करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। आगे प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में छोटी आंत होती है
तो कहाँ होती है? तो अवशोषण के लिए। किस लिए होती है? तो अवशोषण के लिए। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है, तो अवशोषण के लिए। आपको याद रखना है, अवशोषण के लिए छोटी आंत होती है। आगे प्रश्न है, मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर के जन्म लेने के कितने महीने के पश्चात दांत निकलता है? तो 6 महीने के पश्चात इनका दांत निकलना शुरू हो जाता है। प्रश्न है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क के द्वारा, यानी कि किडनी। आगे, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका आंसर याद रखना है आपको, जस्ता। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैं सभी जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, हर वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं करवा रहा। मुझे पता है कि ज़्यादा करवाने से फ़ायदा नहीं है, उतना ही करवा रहा हूँ जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेरे क्लास देखने के बाद, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करवा दिया हूँ, आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जब आप लगाइएगा तो आपका 100% वहाँ से कम 70% प्रश्न हमारे ही क्लास से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मेरे कहने पे मत जाइए। आप पहले जितने मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवा दिया क्लास, आप जाके क्लास करिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सर जो बोल रहे थे वो सही है, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं आपको ये वाला पब्लिकेशन, दूसरा पब्लिकेशन आप लोग पढ़िए। आपको ही पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। मैं सभी को कहता हूँ एनसीईआरटी छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ सकते हैं, कि थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो आप 6 से लेके 12 क्लास तक सारा एनसीईआरटी पढ़ जाइए। आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, और जितने भी मैंने क्लास इस चैनल पर अभी पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है। जितने भी लोग बीपीएससी TR 4 का तैयारी कर रहे हैं, मैंने जितने क्लास करवाए, आप लोग ज़रूर क्लास करिए। उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको खुद में पता चलेगा कि हाँ, मेरा तैयारी सही से चल रहा है। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी तरह का PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, कोई न्यू स्टूडेंट आज हमें पहली बार देख रहे हैं हमारा क्लास, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। बेल आइकन को मैं प्रेस करने इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस चैनल पर जब भी TR 4 से रिलेटेड जितने भी क्लास अपलोड होगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे दोस्तों में भी शेयर करें जो बीपीएससी TR 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट आप करके बता सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप कौन क्लास का तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइए। आपको और कौन सा सब्जेक्ट में आपको क्लास शुरू करूं, तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी तरह का डाउट हो, आपको सोचना नहीं, आप ज़रूर कमेंट करिए। आप अगर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं तो टेलीग्राम पर भी मैसेज करिए, आपको वहाँ भी रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप कोई कैंडिडेट होंगे या स्टूडेंट होंगे, मेरे से टेलीग्राम पर बात करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर भी आप मैसेज करिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आज का क्लास आप लोग अच्छे से करिए। और वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।